हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास सेवेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। अगर तुम लोग पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको सारे के सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, वो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे साइंस के चैप्टर्स आपको यहीं पे हम एक एक करके कवर कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। आप देखो, अगर आप फूड नहीं खाते हो तो आपको क्या होता है? कमजोरी सी महसूस होती है ना। एक दिन किसी दिन व्रत रखवा देती है मम्मी या पेरेंट्स, रखवा देते हैं व्रत, तो कैसा लगता है? एकदम कमजोरी सी। तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब के सब चीज़ें फूड में होती हैं। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इन सबको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक। तो मतलब अगर आपसे पूछे कोई न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सबको मिला के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं हम। ठीक। हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है, चाहे हम ह्यूमंस हों, चाहे आपने देखा होगा आपके डॉग्स को भी चाहिए होता है। काऊ भी खाती है ना, बर्ड्स भी खाती हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए ही चाहिए। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, है कि नहीं? लेकिन प्लांट्स एक ऐसे एनिमल है जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, वो एनिमल्स की तरह डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे। ठीक है। और सारे के सारे एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्टली कैसे? अब देखो, हम में से कई लोग वेजिटेरियन हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं। अब देखो, वेजिटेरियन हम हैं तब तो ठीक है, हम प्लांट से फूड लेके खा रहे हैं, है ना। जो नॉन वेज भी खाते हैं वो क्या खाते हैं? फॉर एग्जांपल वो चिकन खा रहे हैं, तो चिकन चिकन लेकिन क्या खाता है? चिकन तो प्लांट का फूड खाता था, है ना। तो इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। या फिर आप टाइगर देखो, टाइगर किसको मारता है? डियर को मारता है या किसी और जानवर को वो मार के खाता है ना, टाइगर। अब जो टाइगर जिस जानवर को मार के खा रहा है, फॉर एग्जांपल डियर को मार के खा रहा है, तो वो डियर किस चीज़ को खाती है? वो घास खाती है ना। तो टाइगर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हुआ किस पे? उस घास पे ही डिपेंडेंट है, ग्रास पे डिपेंडेंट है ना। तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एनिमल कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो फिर प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेता है? हर किसी को अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है। चलो, खाना तो प्लांट खुद बना लेता है, पर उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा ना। तो वो खाना कैसे बनाता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो वो खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए वो क्या करता है? उसको चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, कुछ एक मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। ठीक। अब ये सब के सब उसकी सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं। कैसे? अब देखो, वाटर उसको मिल जाता है सॉइल से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाता है, मिनरल्स भी उसको सॉइल से मिल जाती है। ठीक। हम्म, अब ये जो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं इतना ज़्यादा, ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को? क्या ज़रूरत है इसकी? अब देखो, अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या हेल्प करते हैं? हमारी हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं ना, ग्रो करने में मैनेज मदद करते हैं। या कहीं पे आपको चोट लग जाए तो उस पार्ट को रिपेयर करने में मदद करते हैं। ठीक। साथ ही साथ आपको एनर्जी देते हैं कि आप जो खेलते कूदते हो, दौड़ते हो, पढ़ रहे हो, ये सब में एनर्जी लग रही है ना। इस सब एनर्जी के लिए आपको कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलती है। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि कुछ जो होते हैं अपना फूड खुद से बनाते हैं ना, ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाएंगे उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, वो खुद से बना रहे हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, तो इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरों पे डिपेंडेंट है तो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या प्लांट की पूरी बॉडी में फूड बनता है ना? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या पूरी बॉडी
पूरे प्लांट की बॉडी में फूड बनता रहता है या फिर किसी सर्टेन पार्ट में ही बनता है ना? और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, कैसे लेता है वो सराउंडिंग से रॉ मटेरियल, और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फूड, ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और किस तरीके से ये मिनरल्स आती हैं फूड फैक्ट्रीज में। फूड फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं हम? अब देखो कुछ भी जो बनता है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है जिससे आप देख रहे होगे, है ना, या आपकी कॉपी है, पेन है, ये सब कहाँ बनती है? फैक्ट्रीज में बनते हैं, है ना। ह्यूमन की फैक्ट्रीज में बनाते हैं हम कहीं ना कहीं पे। तो ये जो फैक्ट्री, उसी तरीके से प्लांट भी क्या करता है, एक फैक्ट्री की तरह है जो फूड बना रहा है ना। जो आप देखते हो पेप्सी पीते हो या कोई भी आप फ्रूटी वगैरह पीते हो, तो वो कहाँ बनती है? किसी फैक्ट्री में ही तो बनती है, और वो उस फैक्ट्री से फिर आपके पास आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फूड भी आपकी फैक्ट्रीज में ही बनते हैं, है ना। फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है प्लांट को। चलो, फोटोसिंथेसिस, अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, 6 7 से पढ़ते आ रहे हो, 5 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, है ना। अभी थोड़ा इसको बारे में थोड़ा और जानते हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। जो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि फूड, प्लांट को फूड फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन प्लांट में क्या पूरी बॉडी में बनता रहता है फूड? नहीं, उसके जो फूड बनाने की जगह है वो कहाँ पे है? लीव्स में है, ठीक। सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है कहाँ पे आता है? लीफ में आता है। जैसे किसी फैक्ट्री में सारा का सारा रॉ मटेरियल आएगा, है ना, फिर वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके क्या बनना है, सपोज आपका केक बनना है ना, तो केक में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्रीम लगती है, बेकिंग सोडा लगता है, चॉकलेट लगेगी, है ना, उसके ऊपर में जो आपका सजाने की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल्स कहीं ना कहीं से ला करके एक जगह पे लाई जाती है ना, फिर वहाँ पे वो बनाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से रॉ मटेरियल आता है लीफ में, और फिर लीफ में फूड बनता है, ठीक है। जैसे क्या क्या चाहिए था खाना बनाने के लिए प्लांट को? वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और CO2 चाहिए। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं उसको? सॉइल से आते हैं, है ना। कैसे आते हैं? सबसे पहले रूट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के अंदर ही अंदर, ठीक है, और वो पहुंचते हैं लीव्स तक। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर ये सोचने का मन कर रहा हो तो आप देखो, आपके घर में आप कैसे करते हो, नीचे मोटर ऑन करते हो और आपकी टैंकी में ऊपर पानी चला जाता है ना। तो वैसे ही होता है इसमें भी, आप समझो, रफली समझो कि एब्जॉर्ब मोटर, आप समझ लो आपकी क्या है, रूट्स है, वो उसको सक करती हैं और ऊपर तक पहुंचा देती हैं। और कैसे जा रहा है? पाइप्स के थ्रू जा रहा है पानी, है ना, आपकी पाइप के थ्रू जाता है पानी। तो वैसे ही प्लांट के अंदर पाइप्स होती हैं एक तरीके से, जो लीव्स तक पहुंचाती हैं उसको वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए था उसको फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से वो लेता है? एयर से लगता है, ठीक है। एयर से कैसे लेता है? जो लीव्स होती हैं उसमें टिनी टिनी से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टोमाटा बोला जाता है। और वो स्टोमाटा के थ्रू वो ओपन और बंद खोल होते रहते हैं, ठीक। उनसे वो अंदर लेता है CO2 और ऑक्सीजन को छोड़ता रहता है, ठीक है। आप जानते हो प्लांट्स दिन में ही सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, रात में वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं बहुत सारे प्लांट। और प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, वो CO2 भी रिलीज करते हैं, ठीक है। चलो, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, आपकी बुक में नहीं था। हम्म, ये वही बात लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बताया कि कैसे पाइप्स टाइप में होती है प्लांट के अंदर, जो मिनरल्स को और वाटर को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाती हैं। उनको वेसल्स बोलते हैं। जो पाइप्स में आपको बोल रहा हूँ उनको क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में आपके, ये देखो मेंशन कर रखा है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे किस तरीके से मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में, इसके बारे में, ठीक है। तो अभी तो हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब देखो लीव्स में क्या होता है। लीव्स में कुछ एक ग्रीन पिगमेंट होती हैं। ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन टाइप के कुछ केमिकल्स होते हैं, आप ऐसे समझो, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पे एक जो केमिकल होता है वो क्या करता है, लीव्स, अब देखो प्लांट की लीव्स कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है।
अब सनलाइट क्या है, एक तरीके की एनर्जी देता है, ठीक। अब देखो सन से कैसे होता है, अब सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा ना आपने, इस सोलर से हम लाइट बना लेते हैं, या फिर सोलर गीजर भी होता है जिससे आप गर्म करते हैं, या पानी आप देखो धूप में रख दो गर्मियों के दिनों में कितनी जल्दी गर्म हो जाता है धूप में, है ना। कैसे हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, सन सन की एनर्जी होती है सनलाइट में, ठीक है। तो वो सनलाइट की एनर्जी को वो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो क्या करता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू उसको यूज करके, उस एनर्जी को यूज करके फूड बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। तो कोई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, ठीक। हम्म, तो आप देखो फूड कैसे बन रहा है प्लांट में, सोलर एनर्जी की वजह से। अगर सोलर एनर्जी नहीं हो तो फूड बन ही नहीं पाएगा, है ना। क्लोरोफिल नहीं, एनर्जी नहीं ट्रैप कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फूड नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब कि जो सन है वो ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि सब के सब ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है अपने एनर्जी के लिए, है ना। चलो, अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता क्या है वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो आप जानते हो कि जैसे मकान बनता है कोई भी, है ना, वहाँ पे क्या होते हैं, एक एक ब्रिक करके मकान बनता है, आपने देखा होगा। एक ब्रिक के बगल में एक ब्रिक, उसके ऊपर भी एक ब्रिक, ऐसा करके मकान बनता है ना। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है, ठीक है। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का, चाहे एनिमल्स का, चाहे प्लांट्स का, सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या है, सेल है, ठीक है। हम्म, तो जो लीव्स हैं वो भी सेल्स की बनी हुई है, पूरा प्लांट भी सेल्स का बना हुआ है। तो जो लीव्स के सेल्स हैं, अब सेल्स बहुत सारे टाइप्स के होता है, ठीक है, अभी आप बड़ी क्लास में और पढ़ोगे। सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं। और जो लीव्स में सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और उससे वो सिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, न्यूट्रिएंट है एक तरीके का ये कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं और ऑक्सीजन तो हमें चाहिए सांस लेने के लिए, है कि नहीं। अब देखो ये स्टोमाटा है छोटा सा, ये देखो ऐसा होता है स्टोमाटा, यहाँ से और उसके अगल बगल में सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, जो उसको बंद खोल करते रहते हैं, ठीक है। अब उसी से वो एयर को अंदर भी लेता है और ऑक्सीजन को बाहर भी छोड़ता है, ठीक। चलो, है ना। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो उसने आ, बनाया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये किस तरीके से वो स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक। ये आप बस याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च की तरीके से, ठीक है। चलो, ये छोटी मोटी एक्टिविटी है, इसको उतने जानने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब क्या होता है बाद में, हाँ, अब देखो प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं कर सकता, है ना, प्लांट को भी तो चाहिए ना कि प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। कुछ एक प्लांट्स पे प्रोटीन और फैट बनाते हैं। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट अभी बनाया है इसने फोटोसिंथेसिस से, जो हमने देखा आपका, है ना, फिर वो उसके लिए प्रोटीन और फैट में कैसे कन्वर्ट करता है। अब देखो एक चीज और जानो आप, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। देखो ये सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट आप धीरे धीरे बड़ी क्लास में जा रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक।
प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं, ठीक। अब वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में क्या होगा, मतलब नाइट्रोजन होता है, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है ना। कुछ एक प्लांट्स आपके प्रोटीन और फैट भी देते हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से देते हैं, जितनी भी दालें आप खाते हो, है ना, प्लस मटर वगैरह, है ना, ये सब क्या है, इनमें प्रोटीन होता है, ठीक है, इसलिए दाल खाना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन बॉडी में नहीं जाएगा आपको तो आपका दिमाग भी कमज़ोर होगा, प्लस आपके जो अगर चोट वोट लगती है तो वो जल्दी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, कई सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन। और फैट, फैट हम तेल हम खाते हैं ना, सरसों के तेल में खाना बनता है, तो वो फैट है एक तरीके से, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन या फैट बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, वैसे तो नाइट्रोजन आप जानते हो एयर में बहुत ज़्यादा है, बट प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है नाइट्रोजन को एयर से। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, तो फिर उसको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा भाई। तो उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं कुछ एक बैक्टीरिया, ठीक। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन को, और कुछ सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, और फिर वो सॉइल से वहाँ से वो वाटर के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक। तो आपने देखा होगा कुछ एक फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर से ऐड करते हैं, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह होता है, वो डालते हैं सॉइल में, क्यों डालते हैं, ताकि जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए वो उसको मिल जाए, आर्टिफिशियली वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं। क्या पता सॉइल में उतना बैक्टीरिया उतनी जल्दी जल्दी फिक्स कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो हम उस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर से यूरिया डाल देते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट प्रोटीन और विटामिन भी मैन्युफैक्चर कर देता है, ठीक। ये हमने देख लिया कैसे प्लांट का न्यूट्रिशन होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखो कुछ प्लांट क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, एनिमल्स की तरह वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब कहो सर हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा, होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। एक देखो आपने नाम सुना होगा या अपने मम्मी पापा से पूछना, अमर बेल, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कुस्कुटा, ठीक। ये क्या करता है, दूसरे पेड़ पे एकदम जाल की तरह बिछ जाता है, ठीक है। और जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़ जाती है बेल, है ना, तो वो उस पेड़ के सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने लग जाता है धीरे धीरे। तो ये एक तरीके से पैरासाइट की तरह, जैसे पैरासाइट होता है ना, जू वगैरह होती है ना, आपके सर में हो जाए तो वो क्या करती है, खून पीती है ना, या आपके बॉडी में कीड़े हो जाए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या है, पैरासाइट है, जो आपका खून चूस रहे हैं, आपका न्यूट्रिएंट चूस रहे हैं, है ना, ये है। तो होस्ट प्लांट में ये करते हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप के प्लांट भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इंसेक्ट्स वगैरह को मार के खा जाते हैं। अब कैसे खाते हैं सर, प्लांट कैसे खाएंगे, हमने तो कभी नहीं सुना, चलो आज आप देखोगे वो भी। अब देखो यहाँ पे एक प्लांट देखो आप, हैं, इसमें कैसे है, ये पिक्चर जैसा, जग जैसा प्लांट है ना, ऊपर से इसका लिड होता है ना जग का, और ऐसे जग टाइप में, आप देखो इसने अपनी लीव्स को ही एक्सटेंड करके ऐसा बना लिया है नेचुरली, ठीक। इस प्लांट को कहते हैं पिक्चर प्लांट। ये आपको जल्दी दिखता नहीं है, बट ऐसा होता है प्लांट, आप जानो, ठीक है, यूट्यूब में देख लेना आप किस तरीके से फंक्शन भी करता है। तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि इसके ऊपर ये लिड लगी हुई है ना, जैसे जग में होती है, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, अब इसके अंदर में भी छोटे छोटे से उसके अंदर क्या होते हैं, आ, इसके हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और जैसे ही कोई अंदर गिरता है, कोई भी इंसेक्ट जैसे मच्छर हो चाहे आपकी चींटी चली जाए अंदर, है ना, तो वो जब उसके जाके अंदर के हेयर्स को टच करती है, तो प्लांट को पता चल जाता है कि कोई इंसेक्ट इसमें आया है, और वो फट ऊपर से लिड को बंद कर देता है, ठीक है। अब और उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस छोड़ देता है, ठीक। और क्या होता है, वो धीरे धीरे एनिमल मर जाता है, मर के उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। तो
तो ये भी आपने जाना आज। ठीक, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, वरना बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखो, एक दो बार सुनो, और उसके बाद फिर किताब को पढ़ो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई सजेशन हो तो भी लिखना। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।